खबर यूपी के झांसी से है, जहां गैंगरेप की घटना के सामने आने के बाद उसकी बारीकी से जांच में जुटे पुलिस अफसर यदि सतर्क नहीं होते तो निर्दोष जेल चले जाते। दरअसल यह पूरी की पूरी घटना पूरी तरह से भौतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के एकत्र होने के बाद फर्जी पाई गई। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस ने आज देर रात मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि थाना प्रेमनगर क्षेत्रांतर्गत घटित फर्जी गैंगरेप की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़िता और पीड़िता की बुआ को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को मनीष परिहार ने थाना प्रेमनगर में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि 20 अगस्त को उसके मामा की लड़की सुबह 6 बजे दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए काशीनगर के खेतों में गई थी। उसी समय गांव के 3 लोग उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा करौंदी माता मंदिर के पास रक्सा थाना क्षेत्र में छोड़ दिया। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के अनावरण के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में पीड़िता तथा अभियुक्तों की सीडीआर का भी विश्लेषण किया गया। घटनास्थल की सत्यता की जांच के लिए पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास व झांसी शहर के अलग अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किए गए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के पास मौजूद प्रभुदयाल अहिरबार निवासी ग्राम डगरिया, जो वर्तमान में ग्राम के प्रधान भी हैं, उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए गए तो पीड़िता द्वारा बताए गए घटना के समय सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक कोई भी 4 पहिया सफ़ेद रंग का वाहन नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा पीड़िता द्वारा सुबह 7 बजे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से ऑटो क्रमांक UP 93 CT 2625 के चालक अब्दुल जफ्फार निवासी खैलार थाना बबीना के ऑटो में बैठकर 7:20 बजे जेल चौराहे पहुंची, जिसकी पुष्टि अब्दुल जफ्फार ने खुद अपने बयानों में की है और इस संबंध में भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गए हैं। इसके अलावा पीड़िता द्वारा सुबह 7:21 बजे जेल चौराहे स्थित दुबे भोजनालय के कर्मचारी बलबीर सिंह पाल के मोबाइल नंबर से अपने गांव के पड़ोसी दिलीप पटेरिया को अपने घर पर बात करने हेतु फोन लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं लगा। इस साक्ष्य के रूप में बलबीर सिंह का कथन, सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस ने ले लिया है। इसके बाद पीड़िता पैदल चलकर सुबह 7:31 बजे इलाइट चौराहा, 7:37 बजे जीवन शाह तथा 7:54 बजे किला होते हुए मिनरवा चौराहे पहुंची तथा 8:22 बजे तक मिनरवा चौराहा व उसके आसपास घूमती रही। ये सबके प्रमाण सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिल गए हैं। इसके बाद वह पैदल चलकर छोटी काली माता मंदिर के पास खुशीपुरा पर मौजूद मयंक ठाकुर की दुकान पर पहुंची, जहां से उसने आर्टिफिशियल एक जोड़ी पायल और बिछिया खरीदी। इसके बाद मयंक ठाकुर के मोबाइल से अपने पुरुष मित्र, जो उसके गांव का रहने वाला है, उससे कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए किले पर आ जाओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इन तथ्यों की पुष्टि मयंक ठाकुर के कथन तथा वहां उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज तथा पीड़िता के पुरुष मित्र के बयान से हो रही है। इसके बाद पीड़िता पैदल चलकर मिनरवा होते हुए किले के मुख्य द्वार पर पहुंची और वहां 9:15 बजे से 9:41 बजे तक एक बेंच पर बैठी रही तथा अपने पुरुष मित्र का इंतजार करती रही। इस तथ्य की पुष्टि भी सीसीटीवी फुटेज में मिल गई है। पुरुष मित्र के न आने पर पीड़िता मिनरवा चौराहे से ऑटो पर बैठकर 10:05 बजे जेल चौराहे आई और जेल चौराहे से 10:13 बजे फूल सिंह वंशकार के ऑटो क्रमांक UP 93 BT 4388 में बैठकर हजारी पहुंचकर अपनी बुआ के यहां पहुंची। इस तथ्य की पुष्टि चालक फूल सिंह ने बयान के आधार पर भी की है और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी सारी चीज़ों की पुष्टि हो रही है। बुआ फूलवती परिहार के यहाँ पहुंचने पर पीड़िता द्वारा शुरुआत में अपने घर से अपने जाने तथा गायब रहने का कारण घर वालों को नहीं बताया गया। बार बार दबाव देने पर पीड़िता ने बताया कि वह अपने पुरुष मित्र के साथ परिवार के साथ कहीं जाना चाह रही थी, लेकिन पुरुष मित्र उसे लेने नहीं आया। तब पीड़िता की बुआ फूलवती के पुत्र यानी मुकदमा वादी मनीष परिहार ने पीड़िता को समझाया कि यह सही अवसर है, हम लोग मिलकर तुम्हारे गांव के सोनू भार्गव तथा मनीष पांडे से पैसे वसूल सकते हैं, तुम उनके खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा लिखा दो। तब यह सभी एक राय होकर उक्त झूठा मुकदमा थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत कराने पहुंच गए। विवेचना के दौरान उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों से वादी मुकदमा तथा पीड़िता द्वारा बताई गई गैंगरेप की कहानी पूरी तरह से झूठी पाई गई। विवेचना में इन नामित अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई। उन्होंने बताया कि पीड़िता बाल अपचारी
पीड़िता की बुआ फूलवती, पीड़िता की बुआ का लड़का और वादी मुकदमा मनीष परिहार को हिरासत में ले लिया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि यदि इस मामले की गहराई से तकनीकी जांच नहीं की जाती तो निर्दोष जेल चले जाते। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में दो लोग इनको बिठाकर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था। उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा कंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि दो लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट का तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपी हैं, उनका क्या होगा, छोड़ दिए गए या गिरफ्तार कर लिए गए? जैसे अभी मैंने बताया, विवेचना के दौरान ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि वो दोनों अभियुक्त इस घटना में शामिल नहीं थे, वो दोनों निर्दोष हैं। सर, बुआ पकड़ ली गई है? जो मैंने अभी पहले बताया था कि सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो इसमें फर्जी सूचना देकर किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई